Hello everyone and welcome back to the another video and the first episode of a series Decoding CA. In this video we will discuss about the cost of doing CA. Only the monetary cost because the non-monetary cost of doing CA cannot be calculated. And I will tell you about three things in this video. First is the amount which I have incurred while doing CA. Second is the amount which I have earned from the activities which are part of CA curriculum only. And third is the current cost of doing CA because the ICAI registration fees or the training fees, coaching fees keeps on changing from time to time. There are basically four types of cost in doing CA. First is the ICAI registration fees. Second is your coaching classes fees. Third is the exam fees, and fourth is the training fees. You need to undergo four types of training while doing CA. So as I told earlier, I will tell you about three things. So let's start with the first one. तो सीए में तीन लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। वो तीनों लेवल पे जो मैंने चार टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपको बताई हैं, वो चारों कॉस्ट तीनों लेवल पर आपकी इनकर होंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीपीटी से। सीपीटी या कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर सीए फाउंडेशन, पहले इसका नाम सीपीटी हुआ करता था, अब सीए फाउंडेशन हुआ है, नाम चेंज हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, बट हाँ दिस इज द फर्स्ट लेवल इन डूइंग सीए। तो सीपीटी में मेरी आईसीआई रजिस्ट्रेशन फीस थी 6000 रुपीज। उसके बाद मेरी कोचिंग क्लासेस की फीस थी 20,000 रुपीज और मेरी एग्जाम फीस थी 1500 के आसपास। सो आई एम टेकिंग इट ऑन अ हायर साइड 1500। सो दैट मेक्स द टोटल कॉस्ट टू 27,500 फॉर सीपीटी। नाउ कम्स द सेकंड लेवल, आईपीसीसी और इंटरमीडिएट और इंटर ना, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। तो आईपीसीसी में मेरी आईसीएआई की रजिस्ट्रेशन फीस थी 12,000 रुपीज और आईपीसीसी की मेरी कोचिंग की फीस थी 40,000 और एग्जाम फीस 3,000। उसके बाद आईपीसीसी के एग्जाम के बाद और आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले आपको दो ट्रेनिंग करनी होती है। उसमें मेरी फीस थी आईटीटी की 4,000 और ओसी की 7,000। सो डेट मेक्स द टोटल टू 66,000 फॉर आईपीसीसी। इसके बाद शुरू होगी आपकी आर्टिकलशिप। हाँ, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगी इतनी, पर उसके बारे में हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो अभी हम आते हैं सीए फाइनल पे। अब सीए फाइनल में मेरी आईसीएआई की रजिस्ट्रेशन फीस थी 22,000 रुपीज। उसके बाद अगर क्लासेस की बात करें तो सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको यूजुअली हर सब्जेक्ट की क्लास अलग अलग करनी होती है। तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मेरी फीस थी 16,000 रुपीज। पर जैसे ही मेरी क्लासेस कंप्लीट हुई उसके बाद आईसीआई ने न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसके लिए मुझे फिर से क्लास करनी पड़ी, जिसकी मेरी एक्स्ट्रा फीस आई 4,000। तो एफआर मुझे टोटल पड़ी थी 20,000 रुपए की। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट एसएफएम 12,000, लॉ एंड ऑडिट 5,000 ईच, कॉस्टिंग की क्लास 14,000। और जब एग्जाम टाइम पर मैं कॉस्ट पढ़ने बैठा तो उस टाइम मुझे क्लास का बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो मुझे वापस से फास्टर क्लास लेनी पड़ी थी, जिसकी मेरी फीस थी 7,000 रुपीज। उसके बाद पेपर 6D ऑप्शनल में मेरा इकोनॉमिक लॉस था, उसकी मैंने क्लास नहीं की थी। और डीटी की मेरी फीस थी 11,000 और आईडीटी की 14,000। सो दैट मेक्स द टोटल फॉर सीए फाइनल क्लासेस टू 88,000 रुपीज। सीए फाइनल एग्जाम से पहले आपको दो ट्रेनिंग करनी होती है, एडवांस आईटीटी एंड एमसीएस। तो एडवांस आईटीटी की मेरी फीस थी 7,500 और एमसीएस की फीस थी 7,000। उसके बाद एग्जाम फीस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एक ग्रुप दिया था तो मेरी 1,800 फीस थी। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे तो उसकी मेरी फीस थी 3,300 और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने वापस फर्स्ट ग्रुप दिया क्योंकि मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया था, तो उसकी अगेन मेरी फीस थी 1,800। तो ये यहाँ से मेरी एग्जाम फीस का टोटल हो गया 6,900 रुपीज और मेरा पूरा सीए फाइनल का टोटल हुआ इंक्लूडिंग द आईसी रजिस्ट्रेशन फीस, कोचिंग फीस, ट्रेनिंग फीस एंड द एग्जाम फीस 1,31,400 रुपीज। तो अब मेरी टोटल कॉस्ट हो गई सीपीटी की 27,500, आईपीसीसी की 66,000, सीए फाइनल की 1,31,400। तो टोटल कॉस्ट हो गई 2,24,900 रुपीज। अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे और इस पार्ट में हम बात करेंगे कि हाउ मच अमाउंट आई हैव अर्न्ड फ्रॉम द एक्टिविटीज व्हिच आर पार्ट ऑफ सीए करिकुलम ओनली। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है आपकी आर्टिकलशिप आईपीसीसी क्लियर करने के बाद। तो वहां पर मुझे फर्स्ट ईयर में 1,500 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलती थी, जिससे मुझे पूरे साल में मिली 18,000 रुपीज। सेकंड ईयर में मुझे स्टाइपेंड मिली थी 2,000 पर मंथ, तो वहां मेरी टोटल स्टाइपेंड सेकंड ईयर की 24,000 रुपीज। अब थर्ड ईयर में मैंने की थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, तो वहां पर मुझे मिलती थी 18,000 पर मंथ स्टाइपेंड, तो वहां मुझे पूरे साल की मिली 2,16,000 रुपीज। तो यहाँ से मेरी सिर्फ स्टाइपेंड से इनकम हुई टोटल 2,58,000 रुपीज। So I am already in profit of rupees 33,000 rupees even before becoming a CA. So this is one of the many specialties of this course. इसके बाद एक चीज और,
कि आप ICAI की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आप CA फाउंडेशन क्लियर करते हैं और IPCC के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसमें आपको IPCC के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी 1500 पर मंथ फॉर मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स। तो यहाँ आपका टोटल हो गया 18,000 और फिर CA फाइनल में आपको मिलेगी 2000 पर मंथ फॉर मैक्सिमम ऑफ 30 मंथ्स। तो यहाँ आपका टोटल हुआ 60,000। तो इस तरह से आपका टोटल स्कॉलरशिप का टोटल हो गया 78,000 रुपीज। अब इसकी कुछ और कंडीशंस भी हैं कि किस बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड। अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आप उसे ICAI के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो कि व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ डूइंग CA। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ICAI की रजिस्ट्रेशन फीस की, तो अभी फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है 9200, IPCC की है 18,000 और फाइनल की है 22,000। तो यहाँ आपकी टोटल ICAI रजिस्ट्रेशन फीस हुई 49,200 रुपीज। उसके बाद अगर हम ट्रेनिंग फीस की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की आपकी फीस है 6500, ओरिएंटेशन कोर्स की फीस है 7000, एडवांस ITT 7500 एंड MCS 7000। तो यहाँ आपका टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट हुआ 28,000 रुपीज। उसके बाद एग्जाम फीस फाउंडेशन की 1500, IPCC की 2700 और फाइनल की 3300। तो यहाँ आपका एग्जाम फीस का टोटल हुआ 7500 रुपीज। तो यहाँ पर आपका ICAI रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग फीस एंड एग्जाम फीस का टोटल हुआ 84,700। अब अगर हम बात करें कोचिंग फीस की, तो कोविड-19 पेंडेमिक से पहले क्या होता था कि स्टूडेंट कम से कम CA फाउंडेशन और IPCC की क्लासेस तो ऑफलाइन मोड पर फेस टू फेस करता था, क्योंकि फेस टू फेस से कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं। वहां पर आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है और साथ में पढ़ने वाले मिलते हैं। पर अब कोविड के बाद क्या हो रहा है कि जहां पर आप फेस टू फेस क्लासेस कर सकते थे ऑफलाइन मोड में, अब वो क्लासेस भी ऑनलाइन मोड पर आ गई हैं। तो अब चॉइस आपको करना है कि आपको आपके जो लोकल्स में क्लास है वहां से क्लास करनी है या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आपको क्लास करनी है। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो 10-15 हजार में CA फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 60,000 में पढ़ा रहे हैं। ज्यादातर सभी इंस्टीट्यूट्स की डेमो क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सर्च करें और देखें कि आपको किससे समझ में आ रहा है, फीस को ना देखते हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सोचते हैं कि जो ज्यादा फीस ले रहा है वही अच्छा पढ़ाएगा, तो इस चीज पर ना जाए। आपको जिससे समझ में आ रहा हो, जिससे आपको पढ़ते बन रहा हो, आप उससे क्लासेस लें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।